एक गांव में इंद्री नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक बेटा था। वो इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। बेटा अभी छोटा था। इंद्री ने बड़े प्यार से उसका नाम धीरज रखा था। मगर वो इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इंद्री लोगों के घरों में चौका बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे विश्वास था कि धीरज बड़ा होकर उसके सारे कष्ट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा आराम से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वो अपने बेटे को पाल रही थी। धीरज था तो छोटा, लेकिन समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने और समझने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? इंद्री ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, ये सब तो ईश्वर की मर्जी है और नसीब की बात है। मगर धीरज ये उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वो बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? इंद्री ने उत्तर दिया कि बेटा, ये तो ईश्वर ही जाने। धीरज ने कहा, अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है। मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, मुझे ये बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे। इंद्री तो वैसे ही परेशान रहती थी और उसकी बातों से परेशान होकर उसने कह दिया कि ईश्वर जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम वहाँ मत जानना। लेकिन धीरज ने दिल में उसी क्षण पक्का इरादा बना लिया कि वो ईश्वर को ढूंढेगा और उनसे पूछेगा कि आखिर हमें इतना गरीब क्यों बनाया है। एक दिन धीरज जंगल की ओर चला गया। जंगल बहुत घना और भयानक था। चलते चलते धीरज बुरी तरह से थक गया, मगर भगवान की परछाई तक भी उसे दिखाई नहीं दी और वो थक हार कर पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है। आखिर हमारी गरीबी कैसे दूर हो। तभी संयोगवश भ्रमण करते करते भगवान शिव और माता पार्वती उधर ही आ निकले और उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठा देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि ये छोटा सा बच्चा इस घने जंगल में बैठा क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? धीरज ने कहा कि मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। माता पार्वती ने चौंक कर कहा कि ईश्वर को? मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? धीरज ने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती तो करुणा की सागर हैं। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान शिव से बोली, इस बालक की कुछ मदद कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा। माँ पार्वती हठ करने लगी, नहीं स्वामी, आपको इस बालक की कुछ मदद करनी ही होगी। भगवान शिव ने कहा, जिद मत करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो भी वो इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्य देवता ने लिखा है। माता पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने उस बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर धीरज बहुत प्रसन्न हुआ
और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती इस बात से संतुष्ट थीं कि उन्होंने एक छोटे से बच्चे की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भोले शंकर सब जानते थे कि ये हार उसके पास रहेगा ही नहीं। रास्ते में चलते चलते धीरज के पेट में अचानक दर्द उठा और वो शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हार एक पत्थर पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे शौच के लिए चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। अरे मेरा हार! सब कुछ भूलकर धीरज चील के पीछे भागा, मगर कब तक वो चील का पीछा करता और कैसे उसे पकड़ता। एक दो बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, परंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नज़रों से ओझल हो गई तो वो बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई, मगर इंद्री को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास अवश्य हो गई, लेकिन धीरज अपनी माँ की उदासीनता देखकर निराश नहीं हुआ। अपने मन ही मन निर्णय किया कि वो कल फिर वहीं जाएगा और भगवान शिव और माता पार्वती को अपनी विपदा भरी कहानी सुनाएगा। उसको विश्वास था कि भगवान शिव उस चील को अवश्य ही दंड देंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी देखो, उसके पास कल वाला हार नहीं रहा। उसे एक चील लेकर उड़ गई और दूसरा हार पाने वह उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा लिए वो बालक आज फिर आया है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप चाहे चील को दंड दें या न दें, लेकिन इस बालक की सहायता करके इसकी गरीबी दूर करें। हम अब कुछ नहीं कर सकते देवी। यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मदेव से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। ये कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप ही इस बालक की कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने बालक को हीरे की एक अंगूठी दी। धीरज ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। उसने सोच लिया था कि वो अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने आप से अलग नहीं करेगा। फिर रास्ते में चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वो एक सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वो चुल्लू भरकर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वो अंगूठी उठाता, एक मछली उसे निगल गई। धीरज फिर रोते हुए घर आया और माँ को सारी बात बताई। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर माँ अपने काम में लग गई, मगर धीरज भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया कि वो कल फिर जाएगा। तीसरे दिन वो फिर उसी जंगल में जा पहुंचा। भगवान शिव और माता पार्वती उसका ये साहस देखकर बहुत खुश हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वो बालक तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल निकालेंगे। और वो श्री हरि के पास जा पहुँचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने धीरज को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वो बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीज़ें खो चुकी थीं।
जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ घर पर नहीं थी और धीरज ने हीरे एक लोटे में रखकर एक कोने में छिपा दिए और अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर में काम करने की क्या ज़रूरत है, अब तो वो भी अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा उसे लेकर भाग निकले। उस सामान में वो लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब वो माँ के साथ वापस आया तो देखा कि हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर पागल बनाता जा रहा है? सारा दिन आवारा बच्चों की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। धीरज रोने लगा। वो तो केवल इतना ही जानता था कि जो कुछ भी उसने माँ को बताया था वो तो सत्य था। डांट खाकर धीरज की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन वो फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। धीरज को देखकर भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें पड़ीं लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वो बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य देवता के पास जाकर बोले, ये बालक बहुत ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता, इसे कुछ दे दो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर भाग्य देवता ने धीरज को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर धीरज खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वो सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई अब, क्योंकि उन पर भाग्य देवता की कृपा हो गई थी। तो अब सारे काम अपने आप ही शुभ होने लगे। दूसरे ही दिन एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो धीरज ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वो अंगूठी निकली जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और धीरज से बोली, जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। धीरज कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, वहाँ उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी। धीरज ने देखा कि चील कहीं आसपास नहीं थी। धीरज ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियाँ पेड़ के आसपास पड़ी थी वही उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं रही। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए थे वो तुरंत वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। चोर उसी दिन हीरे धीरज के घर पर दे गया और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और उनकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।